आज के प्रसंग में श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज की ही एक कुंडलिया है। परमेश्वर प्रतीत नहीं पैसन की प्रतीत, या को कछु भाव कहबे को और जो है आदेश है रहे है। आप सब लोग मन लगा के सुने। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा, भावना लीने सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याण करी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केलि सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें। नृपत द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करी, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास। गाँव में नागरी सरस नर हरि, बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलू, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैने कछु और न बोलू। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद पी में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, रसिक रीत साहिय भरूं।
बंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जोर हैं, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धार के सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। निरख चरणन परो हियो सुख सौ भरो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु वर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गए सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री। तो आज के प्रसंग में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की ही एक कुंडलिया है। वर्तमान जो समय चल रहे हो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के समय में, भगवत रसिक देव जी महाराज को जो समय है, ललित मौनी दास जी को ही या धरा धामते गए। 1858 में ललित मौनी दास जी गए हैं, तो 250 साल है गए। और भगवत रसिक देव जी की बाणी श्री ललित मोहनी दास जी के सामने ही आ गई है। अर्थात श्री भगवत रसिक देव जी महाराज को भी गए करीब 300 साल के और 250 साल के बीच को समय इन्हें है गयो है। और वह समय इनके मन में जैसी जैसी वेदना ही वैराग इनके प्रति और समय के प्रति, वाही को ही ये अपनी वाणी में उल्लेख कर रहे हैं। ये कह रहे हैं या कुंडलिया में कि परमेश्वर प्रतीत नहीं, अर्थात बिहारी जी के प्रति तो काऊ को भी विश्वास है नहीं है। आज जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्वास भैया पैसा में है। पैसा में लोग इतना विश्वास कर रहे हैं जितना वो परमेश्वर में भी और महाराज भगवान में भी विश्वास नहीं करे हैं। या जग में दो ही बड़े दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहें दाम करें सब काम। तो आज तो ये पैसा इतना बढ़ गया है विश्वास के प्रति कि लोगों की आस्था पैसा में ज्यादा है
परमेश्वर में नहीं है। यही को यहाँ भाव कछु श्री भगवत रसिक देव जी दर्शा रहे हैं कि परमेश्वर परतीत नहीं। कोई आस्था नहीं है परमेश्वर में, कोई आस्था नहीं है भगवान में। महाराज यदि कोई मंदिर भी बना के बैठ रहे है और दिन कहो पोशाक पहरावे न पहरावे, पर जा दिन कोई पर्व होवे, जा दिन कोई परिक्रमा लगती होवे, जा दिन काऊ के आवे की संभावना होवे कि आज कोई दर्शन करवे के काजे आए रहे हैं, कोई अफसर आ रहे हैं, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई महंत आ रहे हैं, कोई महामंडलेश्वर आ रहे हैं, या जो कोई प्रतिष्ठित आदमी आ रहे हैं, महाराज वह समय ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की सजावट कछु विशेष ही कर दे हैं। देखेंगे कितने अच्छे दर्शन हैं कितने, और महाराज ये लोग भावते पूजा कर रहे हैं। इन सब बातों को बादिन विशेष ध्यान में रखते हुए महाराज ऐसो श्रृंगार करेंगे, ऐसो सजावेंगे ठाकुर जी को, जो आय के महाराज कछु न कछु तो वो भेंट धर ही जाएगो। अर्थात यहाँ कहवे को भाव ये है कि वादिन जो श्रृंगार कियो जा रहे है वो पैसा के काजे कियो जा रहे है, भेंट के काजे कियो जा रहे है, कि कैसे भी ठाकुर जी को और कछु चढ़ावो आ जाएगो। और महाराज ठाकुर जी ते काऊ को कछु लेनो देनो नहीं है, ना स्थानधारी को और ना ही पुजारी को। तो यहाँ भैया ये शब्द तो थोड़े कड़वे ज्यादा लग रहे होंगे, पर हकीकत जो है वो यही है कि परमेश्वर प्रतीत नहीं है। प्रतीत के है विश्वास से, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति भरोसा नहीं है, भगवान के प्रति आस्था नहीं है। आस्था तो केवल पैसा के प्रति है। पैसा कैसे भी आवे, पैसा के पीछे तो महाराज हम लोग और कछु भी नहीं सोचे हैं, खूब झूठ बोल रहे हैं, खूब कपट कर रहे हैं महाराज, कैसे भी करके पैसा कैसे प्राप्त हो। और महाराज पैसा के पीछे कहो तो गुरु चेला को छोड़ दे, चेला गुरु छोड़ दे, पत्नी पति छोड़ दे, पति पत्नी छोड़ दे, और महाराज ये ब्राह्मण और ये साधु सारे संयम और नियम तोड़ दो। कोई धर्म नहीं है, कोई अधर्म करने को तैयार है जामे है, कैसे भी पैसा प्राप्त होगा। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की ही ये कुंडलिया कि परमेश्वर प्रतीत नहीं, पैसन की प्रतीत। पैसा में इतना विश्वास है महाराज, पैसा है तो सब कछु है, पैसा नहीं है तो कछु भी नहीं है। सब काम पैसा ते हमें। अरे यदि पैसा ते ही श्री बिहारी जी महाराज मिलते होते तो बड़े बड़े लोगों के पास में महाराज इतना पैसा है कि रात्रि को सोनो भी उन्हें संभव नहीं है। न जाने कैसे कैसी गोली खा के और महाराज कैसे कैसे समय निकास के और वो रात्रि में और महाराज बितामे है रात्रि को। तो बिन भगवत भव निधि पर श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया, भगवत को भाव यहाँ श्री बिहारी जी महाराज से है। महाराज यदि तुम्हारी श्री बिहारी जी महाराज में रति नहीं है, बिहारी जी में प्रेम नहीं है, बिहारी जी में निष्ठा नहीं है, महाराज ये तुम भव सागर ते पार नहीं है सको। बिन भगवत भव निधि पर गेही कहो अतीत। महाराज गेही के गृहस्थी ते, चाहे गृहस्थी हो और अतीत कहे संत ते बैरागी ते,
विरक्त ते कहें, यदि आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि आपकी बिहारी जी महाराज में निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, और पैसा में ही यदि आपको प्रेम है, तो महाराज आप भवसागर ते पार नहीं है सको हो। ऐसो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, भवसागर ते पार करवे के काजे तो आपको लोभ को छोड़ना पड़ेगा। और महाराज श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की एक कुंडली है यहाँ बीच में, और महाराज कहवे की कह रही है। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज पैसा के बारे में कह रहे हैं कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। ये जो पैसा है महाराज, ये तो ऐसा विचित्र है कि याके स्पर्श करवे मात्र ते पाप लग जाए है। जैसे राका और बांका की कथा आवे है भक्त माल में। महाराज राका और बांका ये दोनों की दोनों पति पत्नी है, वैसे इनको रंका बंका भी कहे हैं। ये दोनों पति पत्नी है और लकड़ी काट के और महाराज ठाकुर जी की आराधना किया करते हैं। लकड़ी भी उतनी ही लेके आयो करते, बस जितने ते इनकी जीविका चल जावे, याते ज्यादा इन्हें रास नहीं आती है। ये जो राका है ये आगे आगे कुल्हाड़ी धर के और बांका महाराज पीछे कंधा पर रस्सी। जो लकड़ी गिर जाती है उन्हीं को काट के लेके आते, हरे पेड़ को नहीं काटो करते हैं। बहुत समय व्यतीत है गो इन्हें ऐसे ही साधना करते करते। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती कि ये भूखे रह जाते, क्योंकि ये टूटी हुई जो लकड़ी होती, गिरी हुई जो लकड़ी होती, सूखी जो लकड़ी होती, उन्हीं लकड़ीन को और आप इकट्ठी करके उन्हीं लकड़ीन को काट के और महाराज बेच के और ठाकुर जी की सेवा और महाराज अपनो जीविका को साधन करो करते हैं। तो कितने समय ऐसे चले जाते जो इन्हें केवल जल पी के ही रह जाना पड़तो। इनकी ऐसी भक्ति को देख के और माता पार्वती पर रहो नहीं गयो। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, नाथ आप बहुत लोगों को देव हो पर अपने भक्तन के काजे कछु नहीं देव हो। पार्वती ने जब ऐसे कही, भगवान शंकर बोले, कौन की आपको याद आई गई है, कौन की आप बात कहना चाहो हो। तब पार्वती जी ने निवेदन किया, स्वामी ये भी तो आपके ही भक्त हैं, राका और बांका। देखो भूखे भी सो जाए हैं, ये कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास में। ऐसे भक्तन को तो कछु विशेष ही ख्याल रखे करो। कितने संतोषी हैं ये। भगवान शंकर ने कही, पार्वती जी जो मेरे परम भक्त हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, वो कछु लेनो भी तो नहीं चाहे हैं भगवान के सिवाय, और भक्ति के सिवाय कछु भी लेनो नहीं चाहे हैं। कैसे इन्हें सुखी करें। ये महाराज पैसा ते सुखी नहीं होमे हैं, ये तो भक्ति ते सुखी होमे हैं। चाहे वो गृहस्थ में रह के भक्ति करे और चाहे वो संत रह के भक्ति करे। पार्वती जी ने विशेष निवेदन किया, स्वामी मेरी प्रार्थना है इनको थोड़ा विशेष ध्यान इनके ऊपर दिया जाए। पार्वती जी की हट पे और शंकर बाबा के मन में ऐसी कछु भावना आई। शंकर बाबा ने और एक द्रव्य की पोटली, धन की पोटली और महाराज रास्ता में डाल दी है। जैसे ही आगे आगे राका
और पीछे पीछे बांका जंगल में जा रहे हैं। राका ने देखो कछु सोनो पड़ो है, कछु द्रव्य पड़ो है। स्त्री को पति बहुत प्रिय होवे है, पर पति ते ज्यादा वाकू गहनो प्रिय होवे है, सोनो प्रिय होवे है। राका ने देखो पीछे ते बांका आ रही है, कहीं वाको मन या द्रव्य पे न चल जाए या सोने पे न चल जाए। महाराज जैसे ही और द्रव्य की पोटली राका ने देखी, बाके ऊपर महाराज वो धूल डाल रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, रज डाल रहे हैं, अर्थात वाकू ढक रहे हैं। पीछे पीछे बांका आ गई और बांका ने कही, स्वामी क्या कर रहे हो? बोले नहीं, कछु नहीं कर रहे हो। बोले कछु तो कर रहे होंगे। बोले कि ये द्रव्य पड़ो हो, सोनो पड़ो हो बाके ऊपर, और महाराज धूल डाल रहे हो कि कहीं पीछे आप आ रही हो, आपको चित्त, आपको मन कहीं या में न चलो जाए, या के मारे या में धूल डाल रहे हो। कितनी अच्छी बात बांका ने कही, स्वामी धूल के ऊपर धूल का डाल रहे हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी कहाँ डाल रहे हो स्वामी? मेरे काजे तो परमात्मा के प्रेम के अलावा ये भी मिट्टी है। इतनी सब बात सुन के और राका की आंख झलकी आई। राका को हृदय भरी आयो। बोले तुम्हारी जैसी पत्नी पाके मोकू जितनी प्रसन्नता है मैं कहा बताऊं। महाराज आगे चले। शंकर जी ने देखो, पार्वती जी ने देखो कि इनने तो द्रव्य भी नहीं लियो और वापे भी इनने मट्टी डाल दी। और भाषा ये रही कि महाराज वो बांका कह रही है कि स्वामी मट्टी पे मट्टी काट डाल रहे हो। आगे जाके लकड़ियान के गट्ठर बना बना के रख दिए कि कछु ज्यादा की बिक जामेंगी तो इनको कछु सहयोग मिल जावेगो। आगे जाके जब उनने देखो कि लकड़ी के गट्ठर रखे हुए हैं, राका और बांका दो लकड़ी भी यदि एक संग रखी होती तो बिना उठाते नहीं है। ये अपने मन में ऐसा ही अंदाज लगाते कि है सके ये लकड़ी काऊ और की रखी होंगी। महाराज जब यह प्रकार को और आगे सीन देखो कि लकड़ी के गट्ठर हैं, ये सोच के आगे कि आज तो कोई ने ये गट्ठर बना के रख दिए हैं। वापिस ये राका और बांका बादल बिगर लकड़ी के ही और घर आ गए। महाराज रात्रि को जब भी भूख लगती तो जल पी लेते और प्यास लगती तो जल पी लेते। ऐसे परम भक्त राका और बांका है गए हैं। और रात्रि में कछु रात्रि जब बीत गई और नींद नहीं आ रही है भूख की वजह से, तो राका कह रहे हैं बांका ते, प्रिय आज द्रव्य के दर्शन भये तो ठाकुर जी के लिए प्रसाद भी मुनासिब नहीं हुआ, अर्थात भगवान की सेवा के लिए भोग नहीं लगा। बांका कह रही है स्वामी दर्शन करके तो ऐसी स्थिति भई और कहूँ पर्सन कर लेते या बाय ले आते घर पे, तब न जाने प्राण ही चले जाते। बोले ऐसे कैसे कह दी आपने, प्राण चले जाते? बोले महाराज हमारे प्राण तो भगवान है, बाकी सुरक्षा करवे के काजे, बाकी देख रेख करवे के काजे मन वाही में चलो जातो, फिर ठाकुर जी में मन थोड़ी लगतो। तो हमारे तो मानो प्राण ही चले जाते। जब दर्शन करके तो भोजन नहीं मिलो और पर्सन करके तो ऐसा है कि जैसे मानो प्राण ही चले जाते। महाराज फिर राका की आंख झलकी आई।
बोले आप तो मेरी गुरु स्वरूपा भी हो, कितना बढ़िया मुझको उपदेश दियो है, कितना बढ़िया तरीका ते मुझको समझायो है। तो कहवे को यहाँ मतलब ये है कि महाराज भक्ति करवे बारे इनको और भजन करवे बारे इनको श्री भगवत रसिक देव जी महाराज पैसा की या प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि पैसा पापी साधु को। महाराज जो कुछ पाप हो में वो या पैसा ते ही हो में है, पैसा ही इतने पाप करावे है, इतने पाप करावे है। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। और महाराज या के स्पर्श मात्र से पाप लग जाए है, जैसे अभी आपने राका बांका के प्रसंग में सुना। और या में कौन कौन से अवगुण आप बता रहे हैं कि विमुख करे गुरु इष्ट ते। या पे महाराज जिन जिन पे ज्यादा पैसा है, चाहे वो संत हो चाहे वो गृहस्थ हो, पैसा को इतना मद है जाए है, पैसा को इतना गर्व है जाए है, पैसा को इतना घमंड है जाए है कि महाराज विमुख करे गुरु इष्ट ते। महाराज वो गुरु ते भी विमुख है जाए हैं, पैसा के बल बूते पर वो गुरु को सम्मान भी नहीं कर पामे हैं। और महाराज वो गुरु को भी कछु नहीं समझे हैं। जिन चेलान के पास में बहुत पैसा है जावे है, वो महाराज गुरु को भी वो स्वयं ही गुरु बन के बैठ जाए हैं। विमुख करे गुरु इष्ट ते। और महाराज वो भगवान ते भी अपने इष्ट ते भी और महाराज विमुख है जामे हैं। रात दिन उनको पैसा की इतनी चाहना बढ़ती चली जाए है, इतनी चाहना बढ़ती चली जाए है कि ना तो वो गुरु जी की सेवा को कोई ध्यान कर पावे और ना ही महाराज वो अपने इष्ट को ही कोई ख्याल करे हैं। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। और नाना प्रकार के संताप उनके हृदय में और उपजते रहे आवे हैं। अरे महाराज या पैसा को सुरक्षित रखवे के काजे न जाने कितनी कितनी बात आवे हैं। तो यदि कोई गाड़ी में पैसा लेके आ रहे हो जेब में, तो कभी अनुभव करके देखियो, या रेल गाड़ी में आ रहे होए या बस में या गाड़ी में, कैसे भी कोई साधन ते आ रहे होए, आप अनुभव करके देखियो भैया हमारो वास में भगवान में बिल्कुल भी मन नहीं होवे, ध्यान बिल्कुल नहीं लगे है। हमारो ध्यान तो यही में लगो रे, कोई हमें मार ना दे, कोई हमें लूट ना ले। और महाराज हमारे का पैसा के बारे में काहू के कान में भनक नहीं पड़ जाए, ऐसे ऐसे संताप मन में आमे हैं। और जिनके पास महाराज पैसा है उनको तो कैसे भी और समय काटना भी मुश्किल है जाए है। तो या के बारे में कह रहे हैं कि उपजावे संताप, इतने संताप मन में आमे हैं। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। और ये जो पैसा है महाराज ज्ञान को और वैराग्य को बिगाड़ के धर दे है। अच्छे अच्छे ज्ञानीन को महाराज ये मूड कर दे है, अज्ञानी बना दे है। ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। और महाराज वैराग्य को भी ये बिगाड़ के धर देवे हैं। पैसा के जप तप जोग वैराग्य ज्ञान की पैसन मारी गाण। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज पद में कह रहे हैं कि जगत में पैसन ही की माण। पैसा में लोग इतने पगे भय हैं कि पैसन बिना गुरु को चेला, पैसा के बिगर महाराज गुरु को चेला छोड़ दे है और चेला को गुरु छोड़ दे, खसम छाण दे राण। और महाराज पत्नी भी पति को छोड़ दे है। जप तप जोग बैराग ज्ञान की पैसन मारी गाण। बोले जप की तप की बड़े बड़े
जप करवे वाले और तप करवे वाले और बड़े बड़े बैरागी और बड़े बड़े त्यागी सबको महाराज या पैसा ने और पैसा वाले ने ऐसा पटक के धर दियो है कि महाराज ये काहू को भी निकसन नहीं दे है। तो जप तप जोग बैराग ज्ञान की पैसन मारी गाड़, धीरज धर्म विवेक सोचता। महाराज या पैसा के बिगर धैर्य भी नहीं है, धीरज भी छूट जाए है, विवेक भी खत्म है जाए है और धर्म और अधर्म को भी कोई ख्याल नहीं करे हैं। ये धीरज धर्म विवेक सोचता और महाराज शुद्धि और अशुद्धि को भी ख्याल नहीं करे हैं, क्योंकि इन्हें तो कैसे भी चाहे कोई भी होवे महाराज ये धर्म के ठेकेदार और महाराज जो भी बने बैठे हैं वो सब की सब पैसा पे इतने दौड़ रहे हैं, इतने पागल है रहे हैं कि महाराज बस शुद्धि अशुद्धि को भी ख्याल नहीं रखे हैं। धीरज धर्म विवेक सोचता दई पंडितन छाण। ब्राह्मण लोगन की कह रहे हैं भगवत रसिक देव जी महाराज ये कोई भी के यहाँ खा सके हैं पैसा के पीछे और दक्षिणा के पीछे, और कोई भी शुद्धि को अशुद्धि में बदल सके हैं। संत महंत गाम के आमिल करत प्रजा को दान। बड़े बड़े संत बड़े बड़े महंत महाराज और जाय के नहीं ऐसे ऐसे प्रवचन कहेंगे कि महाराज माया झूठी है और माया झूठी है, और जैसे ही गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचें, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। ये महाराज पतो ठिकानो लेके और घर घर में जामे, और ये परमारथ को तो इन्हें कोई बोध है नहीं, केवल पैसा खींचवे के काजे ही। और महाराज घर घर में जामे और बिहारी जी को नाम सुनामे, कहूँ कीर्तन सुनामे, कहूँ कीर्तन करवे चले जाए, कहूँ भागवत की कथा करवे चले जाए, तो कहूँ रामायण करवे काजे चले जाए, तो कहूँ समाज करवे के काजे चले जाए। ये भैया वस्तु सब कल्प वृक्ष हैं। ये व्यापार में ऐसी शान नहीं है, लोभ में ऐसी शान नहीं है। ये श्री भगवत रसिक संग बिन सब की कीनी कलयुग भाड़। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं भैया सबको कलयुग ने जो है भाड़ बनाए दियो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। इतने संताप मन में आमे है, इतने संताप मन में आमे भैया कोई कछु कर न दे, पैसा रखे हैं। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। बड़े बड़े ज्ञानी के ज्ञान को महाराज ये अज्ञानी बना दे है, और बैरागी को भी महाराज ये ऐसो रागी बना दे है पैसा। और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगार, ये 6 प्रकार के या के आप सिंगार लिख रहे हैं। पैसा वाले जो हमें महाराज काम वासना भी बहुत ज्यादा सतावे है पैसा वाले को, काम क्रोध, और उन्हें महाराज बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ जावे है। थोड़ी भी कोई नौकर गलती कर दे, कोई गरीब आदमी गलती कर दे, तो पैसा वालों तो महाराज पैसा के मद में इतना चूर रहवावे है कि न जाने कितनी कितनी सुनावे है। काम क्रोध मद, और इन्हें पैसा को इतनो मद रहवावे है कि इनकी चाल ये बतावे कि इन्हें पैसा को कितनो घमंड है। काम क्रोध मद लोभ, और इतना लोभ बढ़तो चलो जाए है, इतना लोभ बढ़तो चलो जाए है कि और महाराज याते काउ बनादास नाम के एक संत भय हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैसा मन भैसा कर लदे नया वैसास। ये जो पैसा है महाराज याते जैसे भैंसा के ऊपर कितनों भी बोझ लाद दो
सांस भरतो रहेगो, चलतो रहेगो, ठीक यही प्रकार ते। और महाराज कितनो भी पैसा मिल जावे पर ये मन भरे नहीं है पैसा थे। तो काम क्रोध मद लोभ, इतना लोभ बढ़तो चलो जाए है, इतना लोभ बढ़तो चलो जाए है। विवेकानंद जी अपनी पत्रिका में कह रहे हैं कि गरीब वो नहीं है जिसके पास में पैसा नहीं है, गरीब तो वो है कि जिसको 2 वक्त की रोटी मालिक ने दे रखी है और बाकी बावजूद भी वो इतना परेशान है कि बस रात दिन ठाकुर जी ते यही प्रार्थना कर रहे हो कि परमात्मा वैसे तो तुम सबको भलो करियो सबको दियो, पर शुरुआत पहले मोते ही करियो, कहीं मेरो नंबर ना रह जाए पीछे दबे के काजे, कहीं मोको तुम भूल ना जाओ। हम लोग ठाकुर जी ते प्रार्थना तो बहुत करे हैं, हे परमात्मा सबको देना, सबका भला करना, पर शुरुआत तो हमसे ही करना। ऐसी हमारी अंतर मन में भावना रहिया में है। अरे श्री बिहारी जी महाराज कहा नहीं जाने हैं, अंतर्यामी सबके स्वामी सहज प्रीत पहचानत है, श्याम सबके जी की जानत है। कहा नहीं जाने हैं बिहारी जी महाराज सबके मन की जाने भैया। तो यहाँ समझने की बात यह है कि लोभ इतना बढ़ जाए है, लोभ इतना बढ़ जाए है कि कहो तो महाराज आता तो बहुत अच्छा लगे पैसा, और यदि चोरी है जाए या खो जाए या नुकसान है जावे तो कहो तो महाराज हार्ट को दौरा पड़ जाए, दिल को दौरा पड़ जाए, प्राण ही चले जामे हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, भैया बिंदन ने भी याद कर लो, तुम जादिन पैदा भय है बादिन कछु लेके आएगा, और जादिन तुम यहाँ से जाओगे वादिन भी कछु लेके जाओगे का। और ना लेके आए और ना लेके जावे के बीच में और महाराज इतनी ममता कर ली, इतने चिपक गए। अरे मोह करो, कोई ऐसी बात नहीं है कि मोह करवे की कोई मना कर रहे हो है पर इतनी ममता और इतना मोह मत करो। कभी आपने देखो होगा का लिफाफे को आप गोंदते चुपकाए दे हो तो वो लिफाफा फाड़ना पड़े है, वो लिफाफा खुले नहीं है, फाड़ना पड़े है। ठीक यही प्रकार से भैया ऐसे मत चिपक जाओ चुंबक की तरह, सावधानी बरतो या चीज में। तो काम क्रोध मद लोभ मोह, लोभ इतना बढ़ जाए है, इतना बढ़ जाए है कि हम लोग लोभ के वशीभूत है कि महाराज प्राण भी त्याग दे हैं। मत सर सिंगार, और महाराज ये या के 6 प्रकार के श्रृंगार हैं। या तो मोह भी इतना बढ़ जाए है कि मोह के कारण भी और महाराज कछु नहीं सूझे है। बस वह समय तो यदि दवाई करावे की भी बात आवे तो ये दवाई भी नहीं कराना चाहे है। अरे बोले कहाँ ते आवे गो, हमारे ठाकुर जी ने कई बार ऐसे अनुभव किए हैं। एक महाराज वृंदावन के बहुत अच्छे सेठ जी है, और ऐसी स्थिति है गई उन सेठ जी की कि डॉक्टर ने उनसे कही कि डेली इनको मौसमी को जूस चाहिए, आधी किलो सवेरे आधी किलो संजा। वैसे तो उनके श्री हरदास वैसे तो उनके बेटा और अपने पिताजी को सुरक्षित रखवे के काजे, बीमारी ते बचावे के काजे काउ चीज की नाही नहीं करते हैं।
पर पिताजी इतने कंजूस है उनके कि महाराज जैसे ही गिलास हाथ में जाता तो वह गिलास के जूस को अंदाज लगा लेते और अंदाज लगा के ये कहते, अरे कितने को लेके आयो है? तो वो ये कहते कि महाराज पिताजी आधी किलो ही लेके आया हूँ। बोले आधी किलो तो ये जूस है, अरे 1 किलो तेने मौसमी खरीदी होंगी तब तो ये आधी किलो जूस निकलो है। कहाँ ते आवेगो कहाँ ते आवेगो, कैसे घर चलेगो? महाराज जैसे तैसे यहाँ ते ठीक है के, और जैसे ही गए दुकान में, और दुकान में जाए के सबसे पहले छोरा ते हिसाब पूछन लग गए कि मेरी बीमारी में कितना पैसा खर्चा भयो है, और जाने माने सेठ जी हते मेरी बीमारी में कितना पैसा खर्चा भयो है। और जब छोरा ने कह दी कि 35,000 रुपया खर्चा भयो है, तब तो महाराज मूड पकड़ के सेठ जी बैठ गए। अरे बोले मोकू मरण क्यों नहीं दिया तुमने? 35,000 रुपया मेरी बीमारी में लगा दिए, कहाँ ते आमेंगे 35,000 रुपया? तो ये यहाँ प्रसंग या हमारे सुनायो जा रहे है कि लोभ इतनो लग जाए है, इतनो लग जाए है, पैसा ते मोह इतनो है जाए है। तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगार, और महाराज मत्सरता भी इतनी बढ़ती चली जाए है, इतनी बढ़ती चली जाए है बाकी भीतर कि बस यदि कोई बाके सामने पैसा वारो है जावे, कोई गरीब आदमी, तो वाके प्रति ऐसी ऐसी भावना वाके मन में आमे हैं, यदि वो वाको नमस्कार कर ले, दंडवत प्रणाम कर ले, राधे कृष्णा राधे श्याम श्री हरिदास कर ले तो महाराज ठीक है। और काउ दिन भूल बस वो सामने से निकल जाए और महाराज राधे कृष्णा या श्री हरिदास नहीं कर पावे, तो बाकी भाषा या प्रकार की है जावे है। अरे बोले बहुत ज्यादा पाम फैलाए के चल रहे हो है, तेरे बाप दादे तो महाराज हमारे सामने भूकन मरो करते हैं। ऐसी मत्सरता की आवाज निकल रहे है बाकी भीतर से। आज तो पे 4 पैसा है गया है तो तू अपने को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हो है। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ऐसी मत्सरता बाके भीतर है जावे है, ऐसी ईर्षा ऐसी जलन होवे है बाकू, कोई दूसरो आदमी पैसा वालो बन जावे तो न जाने वो कहा कहा बाके प्रति सोच तो रहे है। तो ये 6 याके श्रृंगार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार, सब द्रोहीन में सिर। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया जितने भी द्रोह करवे वाले हैं उन सब द्रोह करवे वाले में ये पैसा सबसे ज्यादा द्रोह करवे वाला है। सब द्रोहीन में सिर भक्त द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया ये भक्तन के द्वारा आवे है और बड़ी नम्रता ते आवे। महाराज याय ले लो, महाराज याय ले लो, महाराज याय ले लो, ऐसे ऐसे तरीका बना बना के आवे है ये कि सब द्रोहीन में सिर भक्त द्रोही नहीं ऐसा। ऐसा द्रोह करवे वालो जो भक्ति के माध्यम ते आवे है और भक्तन के माध्यम ते आवे है, ऐसा द्रोह करवे वालो कोई और नहीं है। श्री भगवत रसिक अनन्य भूल मत परसो पैसा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया जो स्वामी जी महाराज के प्रति सर्वस्व न्यौछावर जिनने कर लियो है और तन मन प्राण स्वामी जी को जिनने भेंट कर दिए हैं, ऐसे जो जन हैं महाराज वो या पैसा से सावधान रहें और आवश्यकता यदि होए तो महाराज उतनो ही ले जितनो महाराज हमारी और जरूरी सेवा में उपयोगी है जावे। आज की कथा यही विराम करी जा रही है। गले में काफी अवरुद्धता है तो निज जन या बात को समझ के भूल सुधार लेंगे।
श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।